हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अनसिविल लैब में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के टाइप्स और ये सब हम डिस्कस करेंगे। और हमारा प्रीवियस टॉपिक था लाइव लोड, विंड लोड और वेरियस टाइप के लोड्स जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में होते हैं वो था। तो आप उसको देखना चाहें तो उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो बिना लेट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा व्हाट इज़ फाउंडेशन, ओके। सेकंड होगा मेन वर्क ऑफ फाउंडेशन। देन थर्ड होगा टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। एंड जो फाउंडेशन के टाइप होते हैं उन फाउंडेशन में कितने टाइप्स होंगे, ओके। उसके बाद फाउंडेशन का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। और स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ओके। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फाउंडेशन की कि फाउंडेशन क्या है, ओके। व्हाट इज फाउंडेशन? अ फाउंडेशन इज दैट पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर whose function is to distribute the weight of the structure completely to the soil below. The design of the foundation is an important part in the construction of a structure depending on the stability and life of the entire structure. कहने का मतलब ये है कि जो फाउंडेशन यानी नींव, वो एक हमारे स्ट्रक्चर में ऐसा पार्ट है जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर के लोड को नीचे की मिट्टी पर डिस्ट्रीब्यूट करता है या वितरित करता है। यही होता है हमारा फाउंडेशन, ओके। और फाउंडेशन का डिज़ाइन हमारे कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ओके, जो कि हमारे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और उसकी लाइफ हमारे फाउंडेशन पर ही डिपेंड करती है, ओके। तो यही है हमारा फाउंडेशन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन वर्क ऑफ फाउंडेशन की। फाउंडेशन का मेन वर्क क्या होता है, ओके। तो फाउंडेशन का मेन वर्क, सबसे फर्स्ट मेन वर्क है वो है स्टॉपिंग द स्ट्रक्चर टू मूव इन द लैटरल डायरेक्शन। यानी हमारे स्ट्रक्चर को जो फाउंडेशन है वो लैटरल डायरेक्शन में जाने से रोकता है, ओके। लिखा हुआ है स्टॉपिंग द स्ट्रक्चर टू मूव इन द लैटरल डायरेक्शन, ओके। सेकेंड है प्रिवेंटिंग द अपर स्ट्रक्चर फ्रॉम ओवरटर्निंग। यानी फाउंडेशन हमारे स्ट्रक्चर को ओवरटर्निंग से भी रोकता है, ओके। थर्ड हमारा मेन वर्क फाउंडेशन का होता है टू प्रोवाइड अ फ्लैट बेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपर स्ट्रक्चर। हमारे अपर स्ट्रक्चर को एक फ्लैट बेस जो होता है वो हमारा फाउंडेशन देता है, ओके। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की, ओके। फाउंडेशन जो होते हैं वो होते हैं टू टाइप्स के, ओके। फर्स्ट जो है हमारा शैलो फाउंडेशन, ओके। सेकेंड है हमारा डीप फाउंडेशन। इसको हम हिंदी में उथली नींव कहते हैं। और डीप को गहरी नींव, ओके। अब बात करते हैं शैलो फाउंडेशन की। शैलो फाउंडेशन क्या होता है, ओके। तो शैलो फाउंडेशन, व्हेन द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज केप्ट इक्वल टू और लेस देन द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, इट्स कॉल्ड शैलो फाउंडेशन। उस नींव की गहराई जो उसके इक्वल या लेस देन विड्थ, उसके विड्थ से उसकी गहराई कम या उसके बराबर हो, वही होता है शैलो फाउंडेशन, ओके। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डीप फाउंडेशन की कि डीप फाउंडेशन क्या होता है। व्हेन द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज केप्ट मोर देन इट्स विड्थ, इट्स कॉल्ड डीप फाउंडेशन। उस फाउंडेशन की गहराई उसके चौड़ाई से ज़्यादा हो, ये होता है डीप फाउंडेशन, ओके। तो अब हम बात करते हैं शैलो एंड डीप फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैलो फाउंडेशन की, ओके। तो सबसे पहले इसमें आता है स्प्रेड फुटिंग,
ओके, स्प्रेड फुटिंग। ओके, देन सेकेंड है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग। देन नेक्स्ट है हमारा राफ्ट और मैट। राफ्ट और मैट फाउंडेशन। ओके, देन फोर्थ है हमारा इन्वर्टेड आर्क। फिफ्थ फाउंडेशन है हमारा स्टेप्ड और बेंच। सिक्स नंबर है, ये सारे टाइप सेलो फाउंडेशंस के हैं। ओके, सिक्स है हमारा ग्रिलेज। सेवन नंबर है एंड लास्ट स्ट्रैप फुटिंग फाउंडेशन। इन फाउंडेशन के कहाँ पे यूज़ होते हैं ये भी मैं बताऊंगा अभी आगे। ओके, तो ये सारे टाइप्स जो थे वो थे सेलो फाउंडेशन के। अब हम बात करते हैं डीप फाउंडेशन के टाइप्स। डीप फाउंडेशन टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन। नेक्स्ट होता है हमारा वेल फाउंडेशन, इसको हम कैसून भी बोलते हैं, कैसन फाउंडेशन। ओके, तो ये थे हमारे फाउंडेशंस। ओके, हम बात करते हैं कि इन फाउंडेशन का यूज़ कहाँ पे करते हैं। सबसे पहला हमारा फाउंडेशन था स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ओके, इनका यूज़ कहाँ पे होता है, वॉल के लोड को सॉइल पर ट्रांसमिट करने के लिए बनाई जाती है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, दो या दो से एक्स्ट्रा कॉलम के लोड को सॉइल पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा राफ्ट और मैट फाउंडेशन। इनका यूज़ कहाँ पे होता है, जब हमारा स्ट्रक्चर का लोड काफ़ी हैवी होने पर इसको बनाई जाती है, या मिट्टी की जब बेरिंग कैपेसिटी कम होती है उसके लिए इसको बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन, जहाँ सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कम हो तथा उसमें स्वेलिंग आने की संभावना हो, वहाँ पे इस फाउंडेशन को हम बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेप्ड फाउंडेशन। इनका यूज़ कहाँ पे होता है, पहाड़ी स्थानों पर जहाँ पर उनकी भूमि समतल नहीं होती है, जहाँ पे वो स्लॉप होती हैं, वहाँ पे हम स्टेप फाउंडेशन बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन कहाँ पे बनाए जाते हैं, जहाँ कॉलम पर हैवी लोड आता है या और लोड को सैलो फाउंडेशन से सॉइल के एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, वहाँ पे हम इस फाउंडेशन को बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैप फुटिंग फाउंडेशन। इनका यूज़ कहाँ पे होता है, आइसोलेटेड कॉलम की स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन को अगर बीम द्वारा जोड़ दिया जाता है तो ये होता है स्ट्रैप फुटिंग फाउंडेशन। ओके, अब कुछ हमने बताए थे कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के मैं कुछ फुटिंग्स बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला है सिंगल फुटिंग। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल फुटिंग फाउंडेशन की। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल फुटिंग फाउंडेशन की, कि सिंगल फुटिंग फाउंडेशन कैसे होती है। ओके, ये है हमारा सिंगल फुटिंग फाउंडेशन। ओके, ये टॉप व्यू है इसका, ये है हमारा सिंगल फुटिंग। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेप्ड फुटिंग की। ओके, ये है हमारा स्टेप्ड फुटिंग फाउंडेशन, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये स्टेप्ड फुटिंग फाउंडेशन, ये है स्टेप्ड फुटिंग फाउंडेशन।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लॉप। ये है स्लॉप फुटिंग। ये स्लॉप फुटिंग, सॉरी, ये है स्लॉप फुटिंग फाउंडेशन। ये है स्लॉप फुटिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, होती है जो वॉल फुटिंग। ओके, वॉल फुटिंग की हम बात करते हैं। यह है वॉल फुटिंग। ठीक है, ये थी हमारी वॉल फुटिंग। ओके, तो ये कुछ फाउंडेशन थे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक यू।